देना बेटे जी। सेब आजकल बड़ी अच्छी नस्ल के आ रहे हैं मुनव्वरी यार। हाँ वो काला कुल्लू तो कमाल का आ रहा। काला कुल्लू कमाल का आ रहा है, लेकिन कश्मीरी सेब का भी जवाब नहीं। वाह वाह, लाल सुर्ख है। वैसे अंकल जी बेटे, ये ऐनक आपको बहुत अच्छी लग रही, नजदीक की है? ना बेटे, ना नजदीक की है ना दूर की है, 0 पॉइंट है, शक्कर पड़ गया दामने को। क्या मतलब है आपका? बेटे हर बात का मतलब पूछते हो तलीम याफ्ता लोग। दरअसल बात ये ऐनक लगा के आदमी ऐसे ही मोतबीर सा लग जाता है। ये अफसर टाइप लोग इस्तेमाल करते हैं। जब दफ्तर में काम करना होता है तो ये ऐनक लगा लेते हैं आंखों पे यूं करके, और जब कोई गरीब गुरबा मिलने के लिए आता है तो आंखें माथे पे रख लेते हैं यूं करके। वैसे बात आपकी बिल्कुल ठीक है अंकल। खैर हो आपकी। वैसे बेटा ये ब्यूरोक्रेसी तो खामखा बदनाम है। कौन सी करेंसी बदनाम है? अफसर शाही बाबा, अफसर शाही। एक ही बात है यार। अब देखो ना, तोता चश्मी के लिए किसी ग्रेड का होना तो जरूरी नहीं। आपको एक बात बताओ अंकल। जी बेटे। एक ऐसी मामा के पास भी है। बेटे मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मम्मा को पता नहीं है कि बीमार है ये उसका मिजाजी गॉड? अरे भाई मैंने खुद नहीं बताया उन्हें। और देखो बेटा, तुम भी ना जिक्र करना उनसे मेरी बीमारी का। मगर पापा क्यों? आखिर देखो जो कहा गया है सिर्फ उस पर अमल करो। जी। ज्यादा सोचोगी ना तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल तुम्हारे अंकल मेहताब जैसा हो जाएगा। अरे वाह, इतने अच्छे तो हैं मेरे मेहताब अंकल। खैर हो आपकी बेटे। अच्छे तो हैं बेटा, लेकिन इनके दिमाग में ढेर सारे कंफ्यूजन्स हैं। हाँ, तो जब तुम जैसे राइटरों की कहानियां पढ़ने को मिलेंगी तो ढेर सारे कंफ्यूजन तो दिमाग में आएंगे। क्यों बेटे? पापा की कहानी अंकल? बेटे अभी रफ टैप चीज है, आप बैठे उधर आराम से। मैंने अभी इसमें से पॉइंट नोट करने, फिर इसमें डिस्कशनें चलनी है, फिर मैंने इसका सिनेरियो बनाना है, फिर डायलॉग भी इसमें मैंने ही डालने, फिर जाके ये कोई चीज निकलेगी इसमें से। तुम्हारी वो सहेली क्या नाम है उसका, कमल? ए भाई तुम अपनी 90% एनर्जी फजूल बातों में जाया करते हो। ये बेटा एक सेब देना। जी। ये लो सेब, सेब खाओ और जान बनाओ। खैर हो आपकी भाई। वैसे पापा कवल पे तो लगता है आपने जादू ही कर दिया। हर वक्त आपकी बातें करती रहती है। और आपको पता है एक बात, वो एक एड में काम कर रही है, वो कंदील के अब्बू है ना? वो... हाँ पता है बेटा, मुझे पता है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे इम्तिहान कब हो रहे? जी बस होने वाले हैं। ये आप गाड़ी किस तरफ ले जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि यहाँ एक कैफे है बहुत अच्छा, क्यों ना एक कप चाय पी ले? नहीं जी शुक्रिया, मुझे चाय की नहीं तलब हो रही। हाँ, मेरा तो चाह रहा है जी। कोई बात नहीं, वो बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ का, छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं, बिल्कुल प्राइवेसी होती है। क्या मतलब? देखो बेबी, तुम अभी नई हो इस फील्ड में। सारा काम जो है ना, वो कैमरामैन क्या होता है, उस फ्रेम का होता है, और किस चीज़ को कैसे एक्सपोज करना है इसका पता उस आदमी को होता है जो कैमरे के पीछे होता है, यानी कि मैं। देखो हमारा तुम्हारा रिश्ता डॉक्टर और मरीज का होता है, और ये गाड़ी कॉर्पोरेशन से चलती है। जी हाँ। मेरा ख्याल में आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए। बस अब तो पहुंच गए हैं। देखिए भाई साहब, आप नहीं मुझे जाने, लेकिन मैं आपको जान गई। ये प्राइवेसी, ये बेसमेंट्स, ये केबिन्स की जो बात है ना, ये आप अपने तक ही रखिए। और रह गई वो कोऑपरेशन वाली बात, तो वो पट्टी आप किसी और को जाके पढ़ाइएगा। मेरे साथ जितनी शूटिंग तय हुई है वो कराइए, नहीं तो मुझे आप यहाँ उतार दीजिए। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करिए। और रह गई ये तुम करके बात करने की बात, तो मेरी और आपकी इतनी बेतकल्लुफी नहीं है। भाई मेरा मतलब है आप कैसी बातें कर रही हैं? हद हो गई। क्या कर रही हैं आप? आप चाय पी आइए, मैं यहीं इंतजार कर लेती हूँ। देखिए आप
या खामखा तमाशा दिखा रही हैं दुनिया वालों को? आप मुझे लानत भेजिए चाहे भी। आप बैठिए, छोड़िए, आप चलिए, आइए। क्या बात है भाई, क्यों तंग कर रहे हो इनको? आप कौन हैं? तारुफ भी हो जाएगा, पहले ये बताओ चक्कर क्या है? क्यों तंग कर रहे हो मिस काउल को? आप कैसे जानते हैं मुझे? कमाल है, आपको याद नहीं? उस दिन अतीक के साथ आपसे मुलाकात हुई थी बागे जना में। गिरबान तो छोड़ो, तमीज से बात करो। प्लीज प्लीज। इनकी वजह से माफ कर रहा हूं, मैं ऐसे झटके पर आम तौर से झटका कर दिया करता हूं मैं। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज, एक मिनट। नहीं परेश साहब, हटाइए आप। क्या पागल हो गए? देख लूंगा मैं इसे। प्लीज बैठिए। आप इट्स ऑल राइट, आप जाइए प्लीज। ठीक है, सब ठीक है, बैठिए बैठिए। सर हम लोग वहाँ शूटिंग कर रहे थे सर। सिर्फ एक शॉट रह गया था सनसेट का। सोचा कि जैसे ही सूरज गुरूब होगा आप शॉट ले लेंगे। सर आपको पता है उस वक्त क्या हुआ? एक मोटरसाइकिल्स में और जीप्स में 15-20 लड़के आए। उतर के उन्होंने गिटार्स बजानी शुरू कर दी, गाने गाने शुरू कर दिए। सर इतनी हुल्लड़बाजी और बदतमीजी की कि मैं आपको बता नहीं सकती सर। कैमरामैन ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसे ना करें, हम काम कर रहे हैं सर, लेकिन वो माने नहीं सर। वो बदतमीजी करते चले गए और जब उनको रोका तो हाथापाई सर हो गई और वो लड़ाई बन गई और उन्होंने कैमरामैन को उठाया, जीप में डाला और चले गए सर। और उन्हें किसी ने भी नहीं रोका? सर कौन रोकता सर? उनके पास पिस्टल्स थी, गन्स थी सर, फायरिंग कर रहे थे सर। सब लोग इतना डर रहे थे सर, मैं तो बहुत ज्यादा डर रही थी। बल्कि अब भी मैं आपको बता रही हूँ सर तो मैं कांप रही हूँ। छोड़ो, दफा करो, पुलिस खुद निपट लेगी उनसे। वो सर मैं बैठ जाऊँ? खुदाया, ये तुम बार बार बैठने के लिए मुझसे क्यों पूछती हो? प्लीज बी एट ईज, प्लीज। थैंक यू सर। इसे भी अपना घर ही समझो। अपना घर? सर ये तो आपका भी घर नहीं है सर। मगर अब चूंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो I mean, मेरे हिस्से का तो यही घर है। सर वो तो ठीक है सर। एक बात अगर आप माइंड ना करें तो मैं एक बहुत ही पर्सनल सा क्वेश्चन कर सकती हूँ? पूछो। सर आप अपने घर में क्यों नहीं रहते? I mean अपनी फैमिली के साथ। Well, this is really a very personal question, और मैं ज़ाती तौर पर लोगों से इस मौजू पर बात करना पसंद नहीं करता हूँ। सॉरी। लेकिन अब चूंकि तुमने पूछा है तो लेट मी एक्सप्लेन। कमल, तुम्हें मकान और घर में क्या फर्क होता है मालूम है? सर कुछ जिस इमारत में मेरी फैमिली रहती है वो मकान है, संगो खिश्त का ढेर। यूं है कि उस इमारत में उस रिश्ते के लिए जगह न निकल सकी जो एक मकान को घर में तब्दील कर देता है। नहीं निकल सकी जगह। सो मैं यहां चला है। बस हकीकत तो इतनी है, बाकी सब अफसाने हैं, बहलावे। I'm sorry, मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आज मुझे ये सवाल
तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगा, जैसे खूब अंधेरे में किसी आशना की आवाज रोशनी का काम देती हो। आशना की सर, ये बात तो आपने अपने एक अफसाने में लिखी है ना? हाँ, लिखी थी मैंने, लेकिन शायद उस वक्त मुझे खुद भी इस बात के असल मफहूम का इल्म नहीं था।